गाइस वेलकम ऑन मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स। आज हम एडुटेक्नो मित्रा चैनल पर यूपीएससी के 9 बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। ये एडुटेक्नो मित्रा पर चलेगी क्लास। हमारे 3 चैनल एडुटेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा, एडुला मित्रा, तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को देखने में लाइक करके शेयर कर देना। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 33 2016 में क्वेश्चन नंबर 33 था ये, और ये पार्ट 24 है। हम 2011 से 2016 के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और 23 पार्ट आ चुके हैं, या 24वां पार्ट है। और 2017 से 2021 के हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं, वो वीडियो भी देख लेना। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी वाज ₹5,000। द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज वाज rupees 5,200 and rupees 4,200 respectively. Then the percentage of male employed in the company is। ये आप तीनों फिगर देख के, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है और जो मिक्सर के क्वेश्चन हम करते हैं उससे ये सॉल्व हो जाएगा। आइए इसको हल करते हैं। ये हैं आपके मेल एम्प्लॉय, उनकी सैलरी है 5,200 और ये फीमेल, इनकी सैलरी है 4,200 और जो एग्रीगेट सैलरी है यानी दोनों की मिलाकर एवरेज सैलरी है 5,000। हमने इसको डायगोनली घटाना है, तो ये 5,200 में से 5,000 गए तो ये 200 आ गया, और 5,000 में से 4,200 गए तो ये आ गया 800। यानी ये आपकी रेशो आ गई 4:1। जो इम्प्लाइज है कंपनी में 4:1 में है। मान लो 100 इम्प्लाई हैं तो 80 तो हो गए मेल और 20 होगी फीमेल, और ये परसेंटेज ही आ गई। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आ गया है। देखो यहाँ पर 3 आइटम लिखा हुआ है, 3 आइटम, यानी ये एक पैराग्राफ है और इसके बेस पे 3 क्वेश्चन हल करने हैं आपने। सबसे पहले इसको अपना अच्छी तरह समझ लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक करने के बाद 3 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। Direction for the following 3 items. Consider the given information and answer the 3 items that follow. 6 boxes A, B, C, D, E and F have been painted with 6 different color. यानी 6 बॉक्सेज हैं और डिफरेंट कलर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज इससे पेंट किए हुए हैं। एंड अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट को अरेंज हैं। नॉट नेसेसरीली आइदर केप्ट और पेंटेड विद द कलर्स इन द सेम ऑर्डर। जो ऑर्डर कलर का और इसका बॉक्सेस का दिया हुआ जरूरी नहीं उस ऑर्डर में हो। ईच बॉक्स कंटेन्स ए बॉल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 6 गेम। सभी बॉक्स में 6 गेम की बॉल है, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। यानी एक बॉक्स में एक ही गेम की बॉल है। नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में हो। आगे ये अब डिस्क्रिप्शन दे रहा क्वेश्चन का। द गोल्फ बॉल इज इन वायलेट बॉक्स। वायलेट बॉक्स में गोल्फ की बॉल है एंड इज नॉट इन द बॉक्स डी, जो कि डी बॉक्स नहीं है। द बॉक्स ए विच कंटेन्स टेनिस बॉल इज ऑरेंज, जिसमें टेनिस की बॉल है वो ऑरेंज कलर का है। एंड इज एट द एक्सट्रीम राइट, जो एक्सट्रीम राइट में पड़ेगा। द हॉकी बॉल इज नाइदर इन बॉक्स डी नॉर इन बॉक्स ई। हॉकी की बॉल ना तो डी में है ना ई बॉक्स में। द बॉक्स सी हैविंग क्रिकेट बॉल इज पेंटेड ग्रीन। जो बॉक्स सी है उसमें क्रिकेट की बॉल है और ग्रीन कलर है उसका। द हॉकी बॉल इज नाइदर इन द बॉक्स पेंटेड ब्लू नॉर इन द बॉक्स पेंटेड येलो। हॉकी की बॉल जो है ना तो नीले में है और ना ही पीले में। द बॉक्स सी इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड नेक्स्ट टू द बॉक्स बी। ये राइट से जो है 5वें नंबर पे सी और बी से नेक्स्ट है। द बॉक्स बी कंटेन्स वॉलीबॉल। बॉक्स बी में वॉलीबॉल है। द बॉक्स कंटेनिंग द हॉकी बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस कंटेनिंग गोल्फ बॉल एंड वॉलीबॉल। जिस बॉक्स में हॉकी की बॉल है वो गोल्फ बॉल और वॉलीबॉल बॉल के बीच में है। इस पैराग्राफ को सबसे पहले अपने माइंड में बिठा लो कि इसमें दिया हुआ क्या है। कोई भी क्वेश्चन आप हल करोगे उसमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको दिया क्या है और आपसे निकलवाना क्या चाहता है और आपने क्या फार्मूला, क्या कंसेप्ट लगाना है। ये तीसरा है। सारे क्वेश्चन इसी तरह हल। आइए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं।
मैंने हिंदी पार्ट हटा दिया यहाँ स्पेस बनाने के लिए। और अब हमें पहले तो इस लाइन डायग्राम पे मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम ये टेबल पूरी करेंगे ताकि आप लोगों की अच्छी तरह समझ में आ जाए, किसी तरह का कोई डाउट ना हो। देखो सबसे पहले क्या है, हमने दो बॉक्स हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है और वहीं से हम शुरू करेंगे। The box A1 which contains tennis ball is orange in color and is at the extreme। बॉक्स A है जिसके अंदर टेनिस की तो बॉल है, बॉल भी दे दी, कलर भी दे दिया ऑरेंज और एक्सट्रीम राइट है। ये हमने लाइन बनाई तो ये हमने A को एक्सट्रीम राइट में रख के और ये ऑरेंज का लिख दिया। आगे एक C के बारे में दिया हुआ, द बॉक्स C हैविंग क्रिकेट बॉल इज पेंटेड ग्रीन। जो बॉक्स C में क्रिकेट की बॉल है और ग्रीन पेंटेड है। और द बॉक्स सी इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट, राइट से पांचवें नंबर पे 1 2 3 4 5 एंड नेक्स्ट टू बी, और बी से नेक्स्ट है। ये बी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, दो ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन ये है और पहली ऑप्शन ये है। अब ये तो है लाइन डायग्राम, इससे आपको ये कुछ थोड़ा ब्रीफिंग होगी। अब हम इसमें करते हैं, आइए अब हम अपनी टेबल को भरते हैं। सबसे पहले हमारे को इन्फॉर्मेशन बॉक्स ए के बारे में क्लियर कट दी हुई है। The box A which contains tennis ball is orange in color and is at the extreme right। तो इसको हम A कर देंगे और ये इसमें टेनिस की बॉल है और ये ऑरेंज कलर का है। अब हमें C के बारे में देखते हैं। The box C having cricket ball is painted green, और एक और दिया हुआ है the box C is fifth from the right and next to the B। या फिफ्थ पे डालते इसको 1 2 3 4 5, ये सी बॉक्स है और इसके नेक्स्ट जो है बी है और पेंटेड ग्रीन क्रिकेट बॉल है, इसमें क्रिकेट की बॉल है और ये ग्रीन पेंटेड है। ये भरा गया। अच्छा अब हॉकी वाले में और भी दिया हुआ है, द हॉकी बॉल इज नाइदर इन द बॉक्स पेंटेड ब्लू और नोर इन द बॉक्स पेंटेड येलो। इनमें से नहीं है। द बॉक्स कंटेनिंग द हॉकी बॉल इज बिटवीन बॉक्सेस कंटेनिंग गोल्फ बॉल एंड वॉलीबॉल। यानी जिसमें गोल्फ बॉल है और वॉलीबॉल बॉल है उनके बीच में है हॉकी की। और ये इधर कर रहा है, द गोल्फ बॉल इज इन वायलेट बॉक्स एंड इज नॉट इन द बॉक्स डी। और इधर हॉकी का दिया हुआ, दी हॉकी बॉल इज नाइदर इन बॉक्स डी नॉर इन बॉक्स ई। ये ई है, ये डी है और ये एफ। अब ना तो डी में हॉकी की ना ई में है, तो ये हॉकी यहाँ हुआ। हॉकी की बॉल ना तो डी बॉक्स में ना ई बॉक्स में, तो हॉकी यहाँ हुआ। ये हो गया हमारा हॉकी। और क्या दिया हुआ है, ना ये ब्लू है ना येलो है, ब्लू यहाँ आ गया। अच्छा अब कह रहे हैं गोल्फ बॉल इज इन वायलेट बॉक्स एंड इज नॉट इन द बॉक्स डी। जो हमारी हॉकी की है गोल्फ की बॉल और वॉलीबॉल बॉल के बीच में है, बी दी हुई है वॉलीबॉल, तो यहाँ पे हम वॉली लिख देते हैं और ये गोल्फ। ठीक है, क्योंकि डी और ई में ये हॉकी नहीं है तो गोल्फ की बॉल यहाँ पे आ गई ई में और ये वायलेट कलर है। अब दो जो हॉकी वो कह रहे ना तो ये ब्लू है और ना ये येलो है, तो एक ही कलर बच गया इंडिगो, तो हॉकी की होगी इंडिगो कलर की, इंडिगो। अब ये दो ही कलर रह गए ब्लू और येलो। ये अगर ब्लू होगा तो ये येलो होगा और अगर ये येलो होगा तो ये ब्लू होगा। तो इस तरह ये हमारे पूरे हो गए हैं और जो डी रह गया, सारे गेम हमारे आ चुके, तो एक सिर्फ फुटबॉल बच गया, तो ये फुटबॉल का गेम यहाँ। अब ये हमारे जो है ना पूरी टेबल हो गई है। अब सारे जो क्वेश्चन इससे आराम से निकल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेन्स द गोल्फ बॉल। गोल्फ बॉल किस में है, ई बॉक्स में, जो कि दिया हुआ है बी में। बी इज द राइट आंसर। ये हमने पूरा सोल्व कर लिया था पहले क्वेश्चन नंबर 34 में। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है, यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप मिलाओ, डी इज पेंटेड येलो, ये श्योर नहीं है, ब्लू भी हो सकता है। एफ इज पेंटेड इंडिगो, एफ इज पेंटेड इंडिगो, ये राइट है। बी इज पेंटेड ब्लू, ये येलो भी हो सकता है, इसलिए जो हमारी राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द फुटबॉल इज इन द बॉक्स ऑफ विच कलर। फुटबॉल किस कलर के बॉक्स में है, ये फुटबॉल है ब्लू ऑब्लिक
येलो दिया हुआ है, हम नहीं बता सकते क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज डाटा आर इनएडिक्वेट, क्योंकि ये ब्लू भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, इन दोनों के बीच में ये कंफर्म नहीं है, इसलिए इसकी राइट ऑप्शन है सी। सी इज द राइट आंसर। गाइस, हमारे ये 3 चैनल हैं, एडुटेक्नो मित्रा, एडुला मित्रा, एमजे मित्रा। तीनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर देना और घंटी दबा देना, प्रेस बेल फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि वीडियो डालते आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो देखने के बाद लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट डाल देना, दोस्तों को फॉरवर्ड करना, और आप अपना कोई सजेशन भी दे सकते हो चैनल में किसी तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो या इम्प्रूवमेंट, और वीडियो को ग्रुपों में शेयर कर देना। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। Two numbers x and y are respectively 20% and 28% less than a third number z। यानी एक x नंबर है और दूसरा y है और तीसरा z है, और दोनों z से ये 20% लेस है और ये 28% लेस है। मान लो इसको हम ये मान लेते हैं, इसको हम 100 मान लेते हैं नंबर को, तो ये कितना हो गया 72 और ये कितना हो गया 80। बाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर y लेस देन द नंबर x। y जो है x से कितना लेस है, इसको आप घटाएंगे तो 8 आ गया, 80 पे निकाल दो, ये आ गया 10%। 10 कट के इसको काटोगे 8 से कटेगा, ये आएगा इधर 10 और ये फिर 10 कट के यहाँ 100 में, ये आ गया 10%, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। A daily train is to be introduced between station A and station B starting from each end at 6 am and the journey is to be completed in 42 hours. What is the number of trains needed in order to maintain the shuttle service? ये आपके दो स्टेशन हैं, ये A और ये B। यहाँ से ट्रेन सुबह 6 am चली, शटल का मतलब है कंटिन्यूस, और एक यहाँ से 6 am को चली। ये चले फर्स्ट डे, और उसके बाद सेकंड डे 6 am, फिर थर्ड 6 am, फोर्थ 6 am, इसी तरह फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, ये थर्ड डे और उसके बाद फोर्थ डे। अब जो ट्रेन यहाँ फर्स्ट डे को चलेगी, क्योंकि टाइम है 42 आवर्स, जो है फर्स्ट डे को चली, फर्स्ट डे तो यहीं रह गया। सेकंड डे, उसके बाद वो सेकंड डे को पहुंच तो जाएगी, लेकिन थर्ड डे को सुबह चलेगी, वो यहाँ वापसी होगी, और जो यहाँ सेकंड को चलेगी, जो सेकंड को चलेगी वो यहाँ फोर्थ को जा पाएगी, क्योंकि 42 आवर्स की जर्नी है। इसी तरह यहाँ से जो फर्स्ट को चलेगी वो जो है थर्ड को वापस होएगी इधर, और जो सेकंड को चलेगी वो फोर्थ को। इस तरह अब ये कंटिन्यूटी होगी, तो क्या क्या ट्रेन चाहिए हमारे को, टोटल 4 ट्रेन चाहिए, 4 ट्रेन, 2 ट्रेन फ्रॉम ईच साइड, 2 ट्रेन फ्रॉम ईच साइड, तभी जो है ये शटल सर्विस से कामयाब हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ए पीस ऑफ टीन इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ, कोई आयताकार टीन है और 12 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर विड्थ में है, हैविंग लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर। दिस इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए क्लोज क्यूब। एक क्लोज क्यूब बनाना है, द साइड ऑफ द क्यूब इज, आपको एक फार्मूला पता होगा, जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो ये आपका साइज क्या दिया हुआ है रेक्टेंगल का, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, इसलिए जो क्यूब हमारा जो बनेगा वो बनेगा 6 साइड होगी और उसकी जो है साइड का स्क्वायर, ये इक्वल टू हो गया 96 के, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर इक्वल टू 96 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ गया, इसलिए साइड बराबर है 4 सेंटीमीटर। यानी जो क्यूब बनेगा उसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर साइज का क्यूब बनेगा, जो दिया हुआ है सी में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा सेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम आपका डाउट
दूर करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 40 2016 का। इन ए क्वेश्चन पेपर देयर आर 5 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड एंड आंसर टू ईच क्वेश्चन हैज 2 चॉइसेस। यानी 5 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन की 2 चॉइस हैं, एक ट्रू माने टी, फॉल्स में एफ। इट इज गिवन दैट नो 2 कैंडिडेट्स हैव गिवन द आंसर टू द 5 क्वेश्चंस इन एन आइडेंटिकल सीक्वेंस। यानी आइडेंटिकल सीक्वेंस में नहीं दिया है, किसी दो उम्मीदवारों ने समान क्रम में, यानी एक जैसा उत्तर नहीं दिया। फॉर दिस टू हैपन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट इज, ऐसा होने के लिए कितने कैंडिडेट चाहिए। देखो आपके पास 2 ऑप्शन है हर क्वेश्चन की, ट्रू फॉल्स, यानी टी और एफ। पहला कैंडिडेट अगर अपनी ऑप्शन देगा ट्रू तो दूसरा क्या देगा, फॉल्स, क्योंकि आइडेंटिकल मैनर में नहीं दिया। अगर ये फॉल्स देगा तो ये क्या देगा, ट्रू। यानी हर क्वेश्चन की 2 ऑप्शन होगी और आपके टोटल 5 क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए जो नंबर ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन बराबर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये होता है। तो 2 इंटू 5 आपके क्वेश्चन है, तो ये आपका आ गया 32 जो आपने दिया। फॉर दिस टू हैपन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज 32 कैंडिडेट होने चाहिए। ऐसा होने के लिए जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, डी इज द राइट आंसर। ये हमारे 3 चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा, एडूला मित्रा। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने बाद दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम आपका डाउट दूर करेंगे। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू।